नमस्ते दोस्तों। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हर किसी के लाइफ से जुड़ा है, चाहे आप स्टूडेंट हो, लॉयर हो या सिंपली इंटरेस्टेड हो लॉ में। टॉपिक है लेजिटिमेसी और लीगल स्टेटस ऑफ बच्चे जो पैदा होते हैं वॉइड या वॉइडेबल मैरिज से, और अडॉप्शन के बारे में हिंदू लॉ में। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पार्ट 1, लेजिटिमेसी का मतलब क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं लेजिटिमेसी का मतलब क्या है। लेजिटिमेसी का मतलब है कि बच्चा जो पैदा होता है उसे लीगल तौर पे अपने पेरेंट्स का लॉफुल बच्चा माना जाता है। जब पेरेंट्स की शादी वैलिड होती है तब बच्चा लेजिटिमेट होता है। लेकिन क्या होता है जब पेरेंट्स की शादी इनवैलिड हो, यानी वॉइड या वॉइडेबल, या फिर जब बच्चा अडॉप्शन के थ्रू आता है। इस वीडियो में हम ये सब समझेंगे। पार्ट 2, वॉइड और वॉइडेबल मैरिज क्या होती है। चलिए शॉर्ट में समझते हैं। वॉइड मैरिज मतलब वो शादी जिसका कानून में कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं है, जैसे कि बिगामी, सपिंदा रिलेशन में शादी या प्रोहिबिटेड डिग्री के लोगों की शादी। वॉइडेबल मैरिज मतलब वो शादी जो वैलिड तो होती है लेकिन किसी वजह से एक पार्टी कोर्ट में जाके उसे कैंसिल करवा सकती है, जैसे कि कंसेंट ना लेना, मेंटल अनसाउंडनेस, फ्रॉड या फोर्स। पार्ट 3, बच्चों की लीगल स्टेटस इन वॉइड और वॉइडेबल मैरिजेस। अब सवाल ये है, अगर पेरेंट्स की शादी वॉइड या वॉइडेबल है तो बच्चा लेजिटिमेट होगा या नहीं। इसका जवाब है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 16 के तहत बच्चा ऐसे मैरिजेस से पैदा हुआ हो तो भी लेजिटिमेट माना जाएगा। ये एक बहुत बड़ी और पॉजिटिव प्रोविजन है जिससे बच्चों को इलेजिटिमेसी का स्टिग्मा नहीं लगता। सेक्शन 16 की बातें, अगर मैरिज वॉइड है जैसे बिगामी, तो भी जो बच्चा उस मैरिज से पैदा हुआ उसे लेजिटिमेट माना जाएगा। अगर मैरिज वॉइडेबल है और कोर्ट उसे अनुल कर दे, तब भी जो बच्चा एनलमेंट के पहले पैदा या कंसीव्ड हुआ है वो लेजिटिमेट होगा। लेकिन इन बच्चों का हक सिर्फ अपने पेरेंट्स के सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में होता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में नहीं। केस लॉ एग्जाम्पल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बच्चों को इलेजिटिमेट कहना और उनसे हक छीनना गलत है। उन्हें पूरा हक मिलना चाहिए अपने माँ बाप के प्रॉपर्टी पर, चाहे पेरेंट्स की शादी वैलिड हो या ना हो। Parayankandial Eravat Kanapravan Veer Kalyani Ama, 1996. Supreme Court held that Section 16 is beneficial legislation intended to remove the societal stigma attached to illegitimacy. Revansi Dapa vs. Mallikarjun, 2011, court held that illegitimate children have a right in parents' self-acquired property, even if not ancestral. Bharata Mata vs. R. Vijaya Ranganathan, 2010. SC clarified that legitimate status under Section 16 does not extend rights in ancestral property, only in parents' self-acquired property. पार्ट 4, अडॉप्शन क्या है हिंदू लॉ में। अब बात करते हैं अडॉप्शन की। अडॉप्शन मतलब किसी बच्चे को अपना लीगल बच्चा बनाना जो पहले आपका बायोलॉजिकल नहीं होता। हिंदू लॉ में अडॉप्शन को हिंदू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 रेगुलेट करता है। अडॉप्शन के लिए कौन कौन अडॉप्ट कर सकता है। एक मेले हिंदू जो मेजर हो और साउंड माइंड में हो अडॉप्ट कर सकता है। अगर वो मैरिड है तो उसकी वाइफ की कंसेंट ज़रूरी है। एक फीमेल हिंदू अडॉप्ट कर सकती है अगर वो अनमैरिड, विडो या डिवोर्सी हो। मैरिड वीमेन अडॉप्शन नहीं कर सकती अपने पति की ज़िंदगी में। कौन अडॉप्ट हो सकता है। बच्चा हिंदू होना चाहिए, बच्चा अनमैरिड होना चाहिए कस्टम के अलावा। जनरली एज 15 साल से कम होनी चाहिए। बच्चा पहले से अडॉप्टेड नहीं होना चाहिए। अडॉप्शन के लीगल इफ़ेक्ट्स क्या हैं। अडॉप्टेड बच्चा अडॉप्टिव पेरेंट्स का लीगल बच्चा माना जाएगा। उसका पूरा हक होगा अडॉप्टिव पेरेंट्स के प्रॉपर्टी में, बिल्कुल अपने बायोलॉजिकल बच्चों की तरह। बच्चा और बायोलॉजिकल पेरेंट्स का लीगल रिश्ता ख़त्म हो जाता है। इम्पॉर्टेंट बात, अडॉप्शन बच्चों के वेलफेयर के लिए किया जाता है ताकि उन्हें पूरा प्यार, परिवार और अधिकार मिले। पार्ट 5, अडॉप्शन और लेजिटिमेसी में फ़र्क एस्पेक्ट। लेजिटिमेसी अडॉप्शन बच्चा का ओरिजिन बायोलॉजिकल पेरेंट्स की शादी से, लीगल प्रोसेस से बच्चा बनाया, प्रॉपर्टी राइट्स लिमिटेड टू पेरेंट्स की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, फुल इनहेरिटेंस राइट्स रिलेशन टू बायोलॉजिकल पेरेंट्स रहता है, ख़त्म हो जाता है कानूनी स्टेटस, लेजिटिमेट लीगल हेयर, नेचुरल चाइल्ड।
पार्ट 6 समरी और कंक्लूजन सेक्शन 16 के तहत हिंदू लॉ में वॉइड या वॉइडेबल मैरिज के बच्चों को लेजिटिमेट माना जाता है। ये बच्चे अपने पेरेंट्स के प्रॉपर्टी के अधिकार के लिए सुरक्षित हैं। अडॉप्शन के जरिए बच्चा पूरा परिवार का हिस्सा बन जाता है, जिसे लीगल अधिकार मिलते हैं। हिंदू लॉ बच्चों के हित में रिफॉर्म्स लेकर आया है, जिससे बच्चों को कोई नुकसान ना हो। पार्ट 7 लीगल टर्म्स मेड सिंपल फॉर यू। वॉइड मैरिज, बिल्कुल इनवैलिड मैरिज। वॉइडेबल मैरिज, वैलिड पर कैंसिल की जा सकती मैरिज। लेजिटिमेसी, बच्चा जो लीगल तौर पे माँ बाप का हो। अडॉप्शन, लीगल तौर पे किसी बच्चे को अपना बनाना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। कमेंट्स में अपने सवाल भेजें। हम अगले वीडियो में आपके क्वेश्चंस का जवाब देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।